हर खिलाड़ी की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ खेल के बारे में नहीं होती, वो उम्मीद और जिद की कहानी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को करीब से जानेंगे जो किसी बड़े स्टेडियम से नहीं, बल्कि रांची के गलियों से शुरू हुई। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने न सिर्फ मैच जीते, बल्कि करोड़ों दिलों को जीता और भारतीय क्रिकेट का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये लाइनें, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। बस एक सपना था और उसे किसी भी हाल में सच कर दिखाने की जिद। तो चलिए इसी जिद की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत, जानते हैं, अक्सर बहुत मामूली होती है। इससे पहले कि दुनिया उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानने लगी, वो रांची की गलियों में एक आम सी जिंदगी जी रहे थे। एक ऐसी जिंदगी जिसका क्रिकेट की दुनिया से, कह सकते हैं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो 7 जुलाई 1981, रांची का एक मिडिल क्लास परिवार, जहां धोनी का जन्म हुआ। पिता एक कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट में थे, माँ घर संभालती थीं। और मजे की बात यह है कि क्रिकेट तो उनकी पहली पसंद था ही नहीं, उनका पहला प्यार था फुटबॉल, और वो स्कूल टीम के एक जबरदस्त गोलकीपर थे। और फिर आया वो एक दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर केशव रंजन बैनर्जी की परखी नज़र धोनी के गोलकीपिंग रिफ्लेक्स पर पड़ी। उन्हें लगा कि इस लड़के के हाथ और आंखें बहुत तेज हैं। उन्होंने ही धोनी से कहा, तुम विकेट कीपिंग ट्राई क्यों नहीं करते? बस उसी दिन फुटबॉल का गोल पोस्ट पीछे छूट गया और क्रिकेट के 3 स्टंप्स उनकी नई दुनिया बन गए। लेकिन सपना देखना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। धोनी का सफर भी कांटों से भरा था, पर अच्छी बात यह थी कि इस रास्ते पर वो अकेले नहीं थे। उनके साथ थे कुछ ऐसे दोस्त जिनके बिना ये कहानी शायद कभी पूरी ही नहीं हो पाती। जरा सोचिए, एक ही इंसान एक ही वक्त पर 2 बिल्कुल अलग जिंदगियां जी रहा था। दिन में खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर की नौकरी, और जैसे ही रात होती वही लड़का मैदान पर पसीना बहा रहा होता, छक्के मारने के अपने सपने को पूरा करने के लिए। ये उनकी जिद का, उनके जुनून का सबसे बड़ा सबूत था। कहते हैं ना, असली दोस्त वही हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े हों। परमजीत सिंह ने उन्हें लोकल टूर्नामेंट्स में पहला ब्रेक दिया। संतोष लाल ने उन्हें वो मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया जो आगे चलकर धोनी की पहचान बना। और उनके बाकी दोस्त, शब्बीर, सौरभ, उदय, वो लोग पेट्रोल के लिए पैसे जोड़ते और कभी-कभी तो एक ही थाली से खाना खाते थे। ये वो दोस्ती थी जिसने धोनी के सपने की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां धोनी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आया। ये वो वक्त था जब एक तरफ उन्हें पेशेवर कामयाबी मिल रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। संघर्ष के इसी दौर में जब वो अपना रास्ता बना रहे थे, धोनी की जिंदगी में प्रियंका झा आई। वो सिर्फ उनका प्यार ही नहीं थी, बल्कि वो एक ताकत थी, एक सहारा थी, जिसने उन्हें ये यकीन दिलाया कि उनका सपना एक दिन जरूर सच होगा। लेकिन 2002 में किस्मत ने एक बहुत ही क्रूर मजाक किया। धोनी एक टूर्नामेंट खेलने के लिए शहर से बाहर थे जब उन्हें खबर मिली कि एक कार एक्सीडेंट में प्रियंका की मौत हो गई है। इस एक खबर ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपना सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारा ध्यान, सब कुछ क्रिकेट पे निकाल दिया। कहते हैं यहीं से एक टैलेंटेड खिलाड़ी, एक चट्टान जैसा इंसान बन गया। और इस हादसे के फौरन बाद इंडिया ए टीम के लिए खेलते हुए धोनी ने मानो बल्ले से आग उगल दी। पाकिस्तान और केन्या के खिलाफ उन्होंने 120 और 119 रन की 2 तूफानी पारियां खेली। अब नेशनल सेलेक्टर्स की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल लिया था। और फिर दिसंबर 2004 में वो सपना सच हुआ। धोनी ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। लेकिन शुरुआत एक बुरे सपने जैसी थी। पहली ही गेंद और 0 पर रन आउट। ऐसा लगा कि कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। पर धोनी अलग मिट्टी के बनी थे। अगली ही सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 148 रनों की ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि पूरी दुनिया ने जान लिया, ये खिलाड़ी, ये यहाँ लंबे समय तक राज करने आया है। यहाँ से शुरू होता है धोनी का बतौर कप्तान सफर। अब हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक बिखरी हुई टीम को संभाला, बड़ी बड़ी जीतें दिलाईं और उन चुनौतियों का सामना किया जिन्होंने उनके कैप्टन कूल वाले अंदाज की असली परीक्षा ली। साल 2007 वर्ल्ड कप में भारत की बहुत बुरी हार हुई थी।
टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी। जब एक नए कप्तान की तलाश हो रही थी, तब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने एक नाम आगे बढ़ाया, MS धोनी। ये एक ऐसी सिफारिश थी जिसने भारतीय क्रिकेट की तकदीर ही बदल कर रख दी। और ये फैसला कितना सही था, ये इतिहास ने साबित किया। धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान बने जिन्होंने ICC की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती। इसकी शुरुआत हुई 2007 में, जब उन्होंने एक बिल्कुल नई और युवा टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप जीतकर सबको हैरान कर दिया। और फिर आया 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो यादगार पल, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। धोनी ने खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया, नाबाद 91 रन बनाए और वो छक्का, वो एक छक्का जो आज भी हर भारतीय की यादों में जिंदा है। 28 साल बाद भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था। लेकिन फिर उनके करियर पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगने वाला था। 2013 में IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया और इसकी आंच सीधे सीधे उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स तक पहुंच गई। अब हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मीडिया में, फैंस के बीच, क्या कैप्टन कूल भी इसमें शामिल है? क्या वो किसी को बचा रहे हैं? पहली बार धोनी की ईमानदारी पर, उनकी साख पर सवाल उठ रहे थे। धोनी ने इसका जवाब कैसे दिया? शब्दों से नहीं, बल्कि खामोशी से। उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली और अपना पूरा ध्यान मैदान पर लगाया। और उसी साल इतने भारी दबाव के बीच उन्होंने भारत को इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। ये उनका तरीका था, हर सवाल का जवाब बल्ले से देना। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम धोनी के संन्यास और उनकी उस विरासत की बात करेंगे जो ट्रॉफियों और आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी है। उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। टीम हार की कगार पर थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी, आखिरी उम्मीद बनकर टिके रहे। लेकिन फिर वो एक रनआउट, एक दिल तोड़ने वाला रनआउट, जिसने करोड़ों उम्मीदों को भी रनआउट कर दिया। उनका सिर झुकाकर मैदान से वापस जाना एक ऐसी तस्वीर है जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। और फिर ठीक एक साल बाद 15 अगस्त 2020 को धोनी ने अपने ही अंदाज में क्रिकेट को अलविदा कहा। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई फेयरवेल मैच नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम पर एक साधारण सी पोस्ट। जिस तरह वो मैदान पर शांत रहते थे, उसी खामोशी से वो मैदान के बाहर भी चले गए। तो धोनी की विरासत क्या है? सिर्फ ट्रॉफियां और रिकॉर्ड्स? नहीं, उनकी असली विरासत उस उम्मीद में है जो उन्होंने छोटे शहरों के करोड़ों युवाओं को दी। उनकी विरासत उस विश्वास में है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक शांत दिमाग आपको जीत दिला सकता है। आखिर में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि धोनी ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने भरोसा जीता। आज भी जब वो IPL में खेलने उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम धोनी धोनी चिल्लाता है, क्योंकि धोनी सिर्फ एक नाम या एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक एहसास है, और एहसास कभी रिटायर नहीं होते।